इसलिए जीवन में कथा सुनो भगवान की। सुखदेव जी ने कहा प्रविष्टा कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम। मैं जीव के कर्ण रंध्रों के द्वारा हृदय तक जाता हूं। क्या करते हो सरकार? कथा सुनने के लिए तो सब बैठे हैं। बोले नहीं, भाव सरोरुहम, सुन तो सब रहे हैं, पर जो भाव के द्वारा कर्ण रंध्रों के द्वारा मेरे रूप के लिए, क्योंकि भगवान के शब्द रूप और परब्रह्म दो रूप हैं। देखो, शब्द के द्वारा भी वो अंदर जाता है, पर भाव के द्वारा जो मेरे शब्दावली के लिए, शब्द ब्रह्म के लिए अंदर ले जाता है। फिर क्या करते हो सरकार? बोले धुनोति समलम कृष्ण, उसके हृदय की धुलाई करता हूं सर्प एक्सल के द्वारा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और ऐसा धुलता हूं, ऐसा धुलता हूं, कैसा? बोले सलिलस्य यथा सरित। बरसात होती है, शरद ऋतु आती है, सरोवरों में जल स्वच्छ, लोग देखते हैं तो चेहरा दिखाई देता है। ऐसे ही जो भाव के द्वारा मेरी कथा कानों के द्वारा सुन के दिमाग तक नहीं दिल तक ले जाते हैं, वो अपने आप के लिए अपने नेत्रों के द्वारा अपने हृदय से मुझे देख सकते हैं। देख लेंगे सरकार, कितनी दूर हो? बोले प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित एक उंगली, ये प्रादेश मात्र है, एक उंगली को आप होठ पे लगाइए जहां से बोल रहे हो, और नीचे जो अंगूठा आपका जा रहा है पुरुषम वसंतम, वहीं मैं बस रहा हूं, हृदय में बस रहा है। उसको वो देखने की क्षमता धारण कर लेता है। उसका हृदय उसी प्रकार शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, जैसे शरतकालीन बेला में सरोवरों का जल स्वच्छ हो जाता है, कमल खिलता है। ऐसे ही कमलनाथ मेरे मुरली मनोहर गोविंद वो आकर के हृदय में खेलने लगते हैं। काली दह रूपी हृदय में जब मुरली वाला खेलने लगा तो विचार करिए काली नांग रहेगा क्या? काली नांग ही तो काम है, काम मिट जाएगा, राम और श्याम ही रहेगा। तो इसलिए कथा सुनो, कीर्तन करो, और बोल नहीं सकते तो बोले आप सुन नहीं सकते, उसको गा नहीं सकते ना, तो स्मर्तव्य चेतता में आप तो अपने बच्चों से कहिए भैया अब हम चल नहीं सकते, कथा सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बिहारी जी का फोटो सामने लगवा लो, उनको देखते रहो, उनकी याद करते रहो, और याद करने मात्र से, स्मरण करने से ही आपको मुक्ति मिल जाएगी। उनकी कथा सुनो, नहीं सुन सकते उनके कीर्तन को करो, कीर्तन नहीं कर सकते उनको याद करते रहो। संसार के लोगों की याद आपको सताएगी, दुख देगी, जलाएगी, पर भगवान की याद आपको वो प्रसन्न करेगी, सुख देगी, शांति देगी। भगवान से प्रेम करने वाले मग्न रहते हैं, हंसते हैं, और संसार से प्रेम करने वाले जलते हैं। इसलिए दुनिया की बड़ी विचित्र स्थिति है। तुम्हारे पास कुछ नहीं तो संसार के लोग तुम्हारा उपहास करेंगे, हंसेंगे, भिखारी है, कुछ है ही नहीं। यदि तुम्हारे पास नहीं है तो हंसेंगे, और यदि है तो जलेंगे। इसलिए क्यों नहीं उसके लिए मरते हो, क्यों नहीं उस पर नौछावर होते हो जिसके लिए दुनिया वाले तरसते हैं। उस मोहन के लिए तरसो, न कोई जलेगा और न कोई हंसेगा, फिर तुम हंसोगे, दुनिया के रोएंगे। इसलिए कथा सुनो, कीर्तन करो, स्मरण करो। भगवान की कथा का प्रमाण मैं हूं। परीक्षित, सुखदेव जी देखिए क्या सुंदर बात कह रहे हैं।
मेरे जैसा आर्य समाजी निर्गुण में रमण करने वाला मैं सगुण साकार को कभी नहीं मानता था, लेकिन जैसे ही मैंने अपने पिताजी के द्वारा भेजे हुए शिष्यों की वाणी से श्लोक सुने, मुरली वाले के उस सुंदर मैंने श्लोक सुने, गृहीत चेता राजर से आख्यानम यदधीतवन, वो चित्त में मूर्ति जम गई, मैं खिंचा चलाया। मेरे जैसा व्यक्ति, आप देखिए, उसी गोविंद की कथा कह रहा हूं। अब देखिए, आज के लोग कहते हैं क्या मूर्ति पूजा, क्या भगवान मूर्ति में बसता है? मूर्ति की खंडना करने वाले, मूर्ति की पूजा की खंडना करने वाले सबसे बड़े मूर्ति के पुजारी होते हैं। आप देखिएगा, पिताजी की फोटो लगाते क्या नहीं लगाते? उनके यहां सबके यहां मिलेगी। जब मूर्ति पूजा है नहीं, मूर्ति कोई नहीं है, मूर्ति नाम की कोई चीज नहीं है, तो पिताजी का फोटो क्यों लगाया? जब आपने किसी को देखा नहीं, उसका ध्यान कैसे करोगे? देखा है तभी तो स्मरण होगा, पर स्मरण करते करते जब आपके ख्यालों में वो अहरनिश आने लगे, फिर मूर्ति पूजा मत करो। लेकिन जब तक वो बसा नहीं है, तब तक आपको मूर्ति पूजा करना पड़ेगी। तो सुखदेव जी जैसा निर्गुण में रमण करने वाला, देखिए वो कह रहे हैं, गृहीत चेता राजर से आख्यानम यदधीतवन, उत्तम श्लोक की लीला आज मैं गा रहा हूं। मेरा चित्त उनके रूप पर, उनके गुणों पर आज आकर्षित हो गया है। परीक्षित, चिंता मत करो, तुमको यही तो भय है कि मेरी मृत्यु 7 दिन के बाद में हो जाएगी। खट्वांग के पास तो केवल 1 मुहूर्त आयु थी, देवताओं की ओर से लड़ने के लिए असुरों से गए, विजयी हो गए। अब जिस समय वो आ रहे थे, देवताओं ने कहा हमारे अतिथि बन के रहिए ना। 1 वर्ष निकल गया, धरती के निकल गए, 100 वर्ष कोई नहीं रहा, अब क्या करूं? परंतु मेरी आयु कितनी है तो बताइए। बोले केवल 1 मुहूर्त के बाद तुम चले जाओगे। बोले मुझे जल्दी से जल्दी भारत की धरती पर भेजिएगा। और इस भारत की भूमि पे आकर के समाधि लगा करके महाराज खट्वांग सीधे वैकुंठ को चले गए। केवल 3 घंटे में 1 मुहूर्त, 2-3 घंटे में वो तर गए। तुम्हारे पास में तो 7 दिन है, क्यों चिंता करते हो? देखो डॉक्टर ऐसा होना चाहिए। ये आध्यात्मिक जगत के डॉक्टर हैं, वैद्य हैं। कोई डॉक्टरों के यहां जाओ तो महाराज पहले ही हार्ट अटैक कर देते हैं लोग, हार्ट फेल पहले ही। थोड़ा सा फीवर, क्या हुआ? बोले हो गया डेंगू। अब वो डेंगू नहीं भी हो तो मर गया बेचारा। बहुत बड़ी बीमारी है, अभी 1 लाख में निपट जाओगे, नहीं 10 से कम नहीं लगेगा, और कोई गारंटी नहीं। वो बेचारा वो जो कुछ भी करके वो तैयार है, पर मैं बच जाऊं। कोई डॉक्टर ऐसे होते हैं, नवज को देखा, आधा रोग पहले ही खत्म कर दिया। चिंता न करिए बाबूजी, आप बिल्कुल टैबलेट खाइए, 1 घंटे में बिल्कुल ठीक हो जाओगे, कोई बीमारी नहीं। और वैसे डॉक्टर साहब कोई खतरे की बात तो नहीं है? अरे बिल्कुल नहीं है, साधारण ऑपरेशन है, कोई चिंता की बात नहीं। ऐसे ही आज आध्यात्मिक जगत के परम गुरु चक्र चूड़ामणि शुकाचार्य जी अपनी भाषा बोल रहे हैं। राजन चिंता न करिए। अरे तुम डर रहे हो कि 7 दिन के बाद में मृत्यु हो जाएगी, पर 1 मुहूर्त में खट्वांग तर गया। तुम खट्वांग से भी भाग्यशाली हो, जिनकी रक्षा करने के लिए गोविंद गर्भ में गए, निंदनीय गर्भ में। क्या वह तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे? क्या उनसे तुम्हारा विश्वास हट गया? तुम्हारा परम कल्याण होगा, इसलिए बिल्कुल चिंता न करिए। बशर्ते मन को मनमोहन में लगा दो, ठाकुर में लगा दो। कैसे? बोले मन को ठाकुर में लगाने के लिए आप उस पर कंट्रोल करिएगा, धीरे धीरे। भजन और भोजन की लिमिट धीरे धीरे बढ़ाओ, ठीक है ना? आपकी श्रद्धा जग गई, घर में जाके 20 माला जप डाली, दूसरे दिन से आप अपने कमरे में टांग दोगे माला। माता जी आपको नमस्कार, अब मन नहीं लगता, बस इच्छा पूरी हो गई। माता जी ने, बाबूजी ने उपवास 9 दुर्गाओं का किया, जिस दिन उपवास खोला उसी दिन 10 पूड़ियां पा गए, हॉस्पिटल जाता वो पूरी माला नहीं कर लोगे। तो भजन की माला धीरे धीरे बढ़ाओ, ऐसे ही मन को धीरे धीरे कंट्रोल करो। इसलिए कैसे करें?
बोले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। पहले आप आसन लगाना बैठना सीखो। बैठने की भी अलग अलग अनुभव। भोजन के लिए बैठना अलग तरीका है। आजकल तो कुर्सियों पे बैठते हैं, इसलिए पेट के मरीज ज्यादा हो रहे हैं। भोजन धरती पे करिएगा, ठीक है ना। अलग अलग बैठने के प्रैक्टिकल है। बैठना, गुरु जी के यहां गए, कथा में गए, पैर सीधे करके बैठ गए। असमर्थ हैं, कुर्सी में बैठ जाओ। आसन जीत लें तो बोले जितासनो जित श्वासो, पूरक कुंभक रेचक प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतिएगा। श्वास जब आप जीत लें, आज की भाषा में कपालभाति, भस्त्रकान, लोम विलोम, एक करिएगा। आसन जब जीत लें, श्वास जीतो, श्वास जीते तो संग जीतो। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। मैंने आपसे कहा ना, लड़ना सीखने के लिए ट्यूशन लगाना नहीं, विद्यालय नहीं जाना है, लड़ने वालों से दोस्ती करना है, मित्रता करना है। इसलिए आप जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, वैसे ही बन जाओगे। जित संगो जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतिएगा। फिर बोले अपने मन के लिए बुद्धि के द्वारा भगवान में लगा दो। और फिर मन के लिए जब लगा दोगे तो फिर कल्पना करो क्या, बोले पाताल में से ही पादमूलम पठन त्रिपार्ष्णि प्रपदे रसातलम। पूरा विश्व गोविंद का रूप देखिएगा। सब कुछ नाभि से भगवान के 7 लोक नीचे पाताल इत्यादि हैं। नाभि से ऊपर के भू व स्व महाजन तप सत्यम इत्यादि लोक ब्रह्मा जी के ऊपर के भाग हैं। अरे जी जो खारे समुद्र है ना, ये खारा समुद्र भगवान का पसीना है। और जो सूर्य चंद्रमा है भगवान के नेत्र हैं। अरे सुंदर सुंदर वृक्ष बगीचा, एक यहाँ बोले भगवान के शरीर की रोमावली। ये सुंदर नदियां गंगा जमुना सरस्वती इत्यादि, गोदावरी कावेरी इत्यादि क्या है, बोले भगवान की शरीर की नाड़ियां हैं। सब जगह गोविंद को निहारो।